उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। बुरी स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विपक्ष के नेता विकास गोयल हैं, उनसे बात करेंगे। विकास जी, क्या सत्ता पक्ष का आरोप है कि ये जो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं वो ये इस वजह से हैं क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो उकसा रही है और वो उनसे हड़ताल करा रही है। देखिए, सत्ता पक्ष कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी सुबह उठ के मेयर साहब कुछ बोल देते हैं, उनके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कुछ बोल देते हैं, उनके नेता सदन कुछ ही बोल देते हैं। अरे भाई, आम आदमी पार्टी क्यों उकसाएगी? आप उनको तनख्वाह दो, वो काम करेंगे। जब आपने जून के बाद आज तक उनको तनख्वाह ही नहीं दी और वो खुद अपनी मर्जी से धरने बैठे हैं, आम आदमी पार्टी को क्या जरूरत है उनको उकसाने की? आम आदमी पार्टी क्यों उकसाएगी? आम आदमी पार्टी तो चाहती है डॉक्टरों को तनख्वाह मिले, नर्स को तनख्वाह मिले, वो हड़ताल पर ना बैठे और दिल्ली की जनता को दिक्कत ना आए। आप देखिए कितनी शर्मनाक स्थिति है कि जो डॉक्टर, जो नर्स कोरोना के टाइम में अपनी जान दांव पे लगाकर और उन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों की जिंदगियां बचाई, आज उन्हें अपनी तनख्वाह के लिए लेके सड़क पर बैठना पड़ रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल है? आम आदमी पार्टी ने तो कल अपना एक आगे बढ़ के कदम उठाया है। सिंदर जैन जी ने अपने मिनिस्ट्री से लेटर लिखा है कि अगर आप नहीं चला पा रहे तो आप हमें दे दीजिए, आप अपनी बर्डन कम कर लीजिए, हम डॉक्टरों को सैलरी भी दे देंगे, नर्स को सैलरी भी दे देंगे, और जैसे दिल्ली सरकार के बाकी हॉस्पिटल अच्छे तरीके से चल रहे हैं इनको भी चलाकर दिखा देंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि ये केवल आई वॉश है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो जो नगर निगम का पैसा देना है वो दे नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल लेना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से दोहरी मानसिकता है। राठौर जी, 2018 में स्टैंडिंग कमेटी में खुद भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव लेके आई थी हॉस्पिटल्स को केंद्र सरकार को देने के लिए। उस वक्त केंद्र सरकार ने मना किया, क्या हुआ? इन्होंने वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब भाजपा केंद्र सरकार को हॉस्पिटल देने को तैयार है और केंद्र सरकार ने लेने से मना कर दिया, आज जब दिल्ली सरकार लेने को तैयार है तो इन्हें दिक्कत क्या है देने में? ये दे दें, इनकी बर्डन खत्म हो जाएगी, हॉस्पिटल भी अच्छे चलेंगे, दिल्ली की जनता को सुविधा मिलेगी, तुम्हारी फंड की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? अगर कोई अच्छा सुझाव विपक्ष इनको दे रहा है तो इनके समझ में नहीं आ रही। इनका जो ये सत्ता में बैठकर जो तानाशाही नशे में चूर हैं, कर्मचारियों को सैलरी नहीं देंगे, विपक्ष को मतलब विपक्ष की सलाह नहीं मानेंगे, विपक्ष बात उठाएगा तो सस्पेंड कर देंगे, तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। राठौर जी, एक आरोप और है कि पिछले 2 हाउस केवल इसीलिए नहीं चलने दिए और हमने अब ये 16 तारीख का एक हाउस रखा है, विशेष तौर पर इसी पर चर्चा होनी है। अब उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी और विपक्ष पूरा सहयोग करेगा और इसमें विघन नहीं डालेंगे। हम बिल्कुल सहयोग करेंगे, हम बिल्कुल चर्चा करने को तैयार है। लेकिन आप राठौर जी हमेशा देखना, इनकी सुई एक ही जगह आके अटकती है कि दिल्ली सरकार, उससे आगे और पीछे बात करने को तैयार नहीं है ये। सिर्फ दिल्ली सरकार। अरे भाई, दिल्ली सरकार से जो लेना ठीक है, तुम रखो बात अपनी, हम सुनेंगे, लेकिन उसके अलावा भी तो बात करो। SDMC से हमें 2137 करोड़ रुपये लेने, क्यों नहीं ले? हमें बताओ ना, विज्ञापन वालों से कितने पैसे लेने, क्यों नहीं बताते? पार्किंग से कितने लेने, क्यों नहीं बताते? हाउस टैक्स से कितने बकाया, क्यों नहीं बताते? DDA से कितने लेने, क्यों नहीं बताते? आप अपने इंटरनल रेवेन्यू की बात क्यों नहीं करते? उससे क्यों बचना चाहते हैं आप? जो आपको इंटरनल रेवेन्यू लेना है उस पर भी चर्चा कीजिए, दिल्ली सरकार पर भी कीजिए, भारत सरकार से लेने तो उस पर भी बात कीजिए, सबसे बात कीजिए, सब पर बात कीजिए, जब भी तो सार्थक चर्चा होगी ना। आप अपनी सुई खाली दिल्ली सरकार पर अटका रखी है आपने, इसका मतलब आप सीधी सीधी राजनीति कर रहे हैं। जी, महापौर से बात हुई तो महापौर का ये कहना है कि हम इंटरनल सोर्सेज से तो पिछली बार भी सैलरी दी है 1 महीने की सारे कर्मचारियों को, इसके अलावा पेंशन दी है 22,000 जो पेंशनर्स हैं, इसके अलावा जो PF का फंड था, PF के पैसे थे वो भी अभी हाल ही में जमा करवाए हैं और अब 8-10 दिन में 1 महीने की सैलरी फिर से दे देंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? राठौर जी, मैंने 22 क्वेश्चन इनसे पूछे थे, पिछले हाउस में जवाब नहीं दिया। इस हाउस में मुझे उम्मीद है कि जवाब दे दे, क्योंकि मेरे साहब ने खुद कहा था और विश्वास दिलाया था कि जवाब मिलेंगे। आप देखना उनके जवाब आएंगे तो कितना पैसा MCD का बाकी पड़ा है और संस्थाओं में, जिनसे पैसे क्यों नहीं मांग रही। सिर्फ 2137 करोड़ रुपये साउथ MCD से लेने हैं इनको। आज विज्ञापन के ठेकेदारों में बहुत पैसे बाकी पड़े हैं, पार्किंग के ठेकेदारों में बहुत पैसे बाकी पड़े हैं। मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद, जो मुझे जानकारी है, 31 मार्च के बाद तक आज तक अभी तक किसी भी पार्किंग के ठेकेदारों के, विज्ञापन के ठेकेदार ने अभी तक 1 रुपया भी जमा नहीं करवाया MCD में। क्यों ये उनसे पैसे नहीं मांग रहे? यहीं पे तो सवाल उठता है, यहीं इनकी नीयत पे खोट नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार बच्चों की तरह रोने से काम थोड़ी ना होगा। आप राजनीति करना चाहते हैं दिल्ली सरकार का नाम लेके, आप कर्मचारियों को गुमराह करना चाहते हैं, मीडिया को गुमराह करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। आप बात करो, सब पे करो। सब जी जी विकास जी, क्या लगता है आपको इस समस्या का समाधान कब तक निकलेगा और कैसे निकलेगा? देखिए, समस्या का समाधान निकालने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, जो उनके पास नहीं है। इनको लग चुका है कि तुम्हारा अब समय खत्म हो गया, तुम्हें 1-1.5 साल रहना है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे। आप देखो किस तरह अधिकारी जो बदतमीजियाँ करते हैं, क्यों कर रहे हैं?
ये प्रेशर डाल रहे हैं अधिकारियों से पैसे लेने के लिए, बदतमीजियाँ करते हैं, इनकी स्टैंडिंग कमेटी में देखो, इधर देखो, अधिकारियों पे उंगली उठाते हैं, फिर उनसे पैसे, मतलब ये जो चीज़ें हो रही है, मैंने पहली बार इस तरह एमसीडी में देख रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई समाधान है। इनके अंदर जरा सी भी नैतिकता है, जरा सी भी शर्म है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप अपने कर्मचारियों को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो आपको कोई अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। क्या लगता है 16 तारीख के हाउस में आप सहयोग करेंगे? नहीं, मैंने क्या कहा, हमारा पूरा सहयोग है, हम पूरे सुझाव देंगे, लेकिन वो सुनेंगे, मानेंगे, ये उनके ऊपर है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।